एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती। वो उसके साथ हो तो उसके लिए जीती है, और अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है। देहरादून की ललिता चौधरी की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है। ये उस दर्द, उस जिद और उस हिम्मत की कहानी है जो शायद सिस्टम भी नहीं दिखा पाया। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। 16 फरवरी 2024, एक आम सी रात जो ललिता की जिंदगी की सबसे काली रात बन गई। उनके 18 साल के बेटे क्षितिज को एक डंपर ट्रक ने कुचल दिया। रात के करीब 2:45 पर जब वो अपने दोस्त जीत नायक के साथ प्रेमनगर से देहरादून की ओर पैदल जा रहा था। हादसे के बाद जीत ने तुरंत मदद बुलाई। एम्बुलेंस आई, पहले दून अस्पताल, फिर एम्स ऋषिकेश, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 17 फरवरी शाम 5 बजे इलाज के दौरान क्षितिज ने दम तोड़ दिया। एक माँ के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये उसकी दुनिया के खत्म हो जाने जैसा था। लेकिन बेटे की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि ललिता ने एक और जंग शुरू कर दी, इंसाफ की जंग। 19 फरवरी को वो थाने पहुंची, शिकायत दर्ज कराई और फिर शुरू हुआ उनका इंतजार। वो बताती हैं कि मैं उस हफ्ते कई बार थाने गई थी, लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि जांच चल रही है। लेकिन 26 फरवरी को जब गई तो लगा कि पुलिस को खुद ही नहीं पता कि जांच कहां जा रही है। जब सिस्टम जवाब देने में असफल रहा, तब एक मां ने खुद सच्चाई खोजने का फैसला कर लिया। बेटे की मौत के 13वें दिन सारे कर्मकांड पूरे करने के बाद ललिता उसी सड़क पर पहुंची जहां उनका बेटा आखिरी बार था। वो कहती है, मैं चाहती थी उसे शांति मिले, लेकिन मुझे उसके लिए न्याय भी चाहिए था। वो कहती हैं, सड़क पर फैला खून, अपने ही बेटे का खून, उस दृश्य ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने हर तरफ नजर दौड़ाई, स्ट्रीट लाइट्स पर कैमरे दिखे, लेकिन जवाब मिला वो काम नहीं करते। दुकानों पर गई, सीसीटीवी मांगा, कुछ नहीं मिला। वो कहती हैं, पूरी तरह से मैं थक चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी। दिन गुजरते गए, लेकिन उनकी तलाश नहीं रुकी। वो बताती हैं कि मैं हर रात 11 बजे उस जगह जाती, घंटों खड़ी रहती, गाड़ियों को देखती, सोचती शायद वही ट्रक फिर दिख जाए। ठंडी रातें, सुनसान सड़क और एक माँ जो अपने बेटे के लिए इंसाफ ढूंढ रही थी। सुबह तक वहीं खड़े रहना, फिर घर लौटना, और वही सिलसिला चलता जा रहा था। रास्ते में जो भी मिलता वो उससे पूछती, शायद किसी ने कुछ देखा हो, शायद कोई कड़ी जुड़ जाए। एक दिन किस्मत ने साथ दिया, एक फूड डिलीवरी करने वाला युवक मिला, वही जिसने उस रात मदद की थी। ललिता बताती हैं, उसने मेरे बेटे को सड़क पर देखा था, जीत के साथ मिलकर अस्पताल भी पहुंचाया था। उसने मुझे उस रात की तस्वीरें और वीडियोस दिखाए, लेकिन अब भी कहानी अधूरी थी, सबूत अधूरे थे और इंसाफ दूर। फिर एक दिन उसकी नजर ऐसे सुराग पर पड़ी जो पहले कभी नहीं दिखा, एक गोदाम और उस पर लगा कैमरा जो उस सड़क की ओर था। ललिता ने हिम्मत जुटाई, गोदाम के मालिक से कांटेक्ट किया, लेकिन पहली बार तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहती है, मैंने फिर से कोशिश की, अपनी मजबूरी बताई, अपना दर्द बताया कि मैं कितनी बेबस हूँ। मालिक ने कहा वो दिल्ली में है, लेकिन शायद एक माँ का दर्द उन्हें भी छू गया। उसी रात को वो देहरादून लौटे और सीसीटीवी फुटेज ललिता को सौंप दी। यही वो पल था जब एक माँ की उम्मीद को पहली बार ठोस सहारा मिला। लेकिन यहाँ भी रास्ता आसान नहीं था। ललिता ने ये फुटेज पुलिस को दी, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होंने खुद ही ट्रक को ढूंढने की ठान ली। वो आरटीओ ऑफिस पहुंची, ट्रक की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी ज्यादा मदद नहीं मिली। वो कहती है, मैं हर बार पुलिस के पास जाती, हर बार उम्मीद लेकर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। महीनों गुजर गए और फिर एक और झटका लगा। अक्टूबर में उन्हें बताया गया कि पुलिस ने तो केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, क्योंकि ड्राइवर का कोई पता नहीं चला। वो कहती है, मैंने हर कोशिश की, फेसबुक पर मीडिया के लोगों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं उठाई। ललिता की आवाज में दर्द झलक रहा था। लेकिन ये कहानी हार की नहीं है, ये कहानी एक माँ की जिद की है। 4 अप्रैल को एक शोक सभा में उनकी मुलाकात भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से हुई। ये सभा मुजफ्फरनगर के छात्र दिव्यांशु जतराना के लिए रखी गई थी। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। उन्होंने मेरी एसएसपी से मुलाकात करवाई, अधिकारी ने पूरी बात सुनी और जांच के आदेश दिए। ललिता कहती हैं कि उस दौरान मुझे लग रहा था कि अब कुछ उम्मीद है। उन्हें कहा गया कि वो प्रेमनगर थाने में शिकायत
दर्ज करवाएं। प्रेमनगर के एसएचओ नरेश राठौर ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, पहले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी थी, इसलिए केस दोबारा खोलने के लिए अदालत को जानकारी दी गई। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, जांच शुरू होगी। उनसे जब सवाल किया गया कि ललिता के दिए सुरागों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी नए नए आए हैं और पहले के जांच अधिकारी का तबादला हो चुका है। 1.5 साल बाद आखिरकार ललिता की लड़ाई रंग ला रही है। देहरादून पुलिस ने मामले की दोबारा जांच का आदेश दे दिया। एक ऐसी माँ जो घर घर जाकर ब्यूटिशियन का काम करती है, जिसने बेटे को अकेले पाला, जिसने बेटे को खो दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने वो कर दिखाया जो सिस्टम नहीं कर पाया। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये सवाल है कि आखिर एक माँ को अपने बेटे के लिए इंसाफ पाने के लिए इतना अकेला क्यों लड़ना पड़ा। और शायद ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब एक माँ ठान ले तो वो सच को दुनिया के सामने लाकर ही दम लेती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।